हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआरसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के अलग अलग फ़ोल्डर मिल जाएंगे आपको, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्त्रीकरण के द्वारा। अब यहाँ पर ऑप्शंस बताने क्या सही हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि लिंग के आधार पर समाज का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन बी कह रहा है जैविकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें पहचान दी जाती है। ऑप्शन सी व्यक्तियों की परिस्थिति के अनुसार सोपान तंत्र का निर्धारण होता है। या फिर ऑप्शन डी व्यक्तियों को उपयुक्त भूमिकाएं आवंटित की जाती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर व्यक्तियों की परिस्थिति के अनुसार सोपान तंत्र का निर्धारण होता है। सामाजिक स्त्रीकरण के द्वारा व्यक्तियों की परिस्थिति के अनुसार सोपान तंत्र का निर्धारण होता है। यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, सामाजिक स्त्रीकरण है क्या, इसकी बात की जाए तो समाज में समूहों को विभिन्न स्तरों में बांटने की ये क्या है, एक प्रक्रिया है। जो सामाजिक स्त्रीकरण है, समाज में समूहों को विभिन्न स्तरों में बांटने की प्रक्रिया है। यह एक स्थायी विभाजन है और जिसका आधार हो सकता है, ये जो बांटने की प्रक्रिया है, ठीक है, इसका आधार हो सकता है धन, जन्म, वर्ग, आय और जाति। ठीक है, तो सामाजिक स्त्रीकरण है क्या, समाज में समूहों को विभिन्न स्तरों में बांटने की प्रक्रिया है। यह एक स्थायी विभाजन है और इसका आधार यानी कि जो विभाजन का आधार होता है धन, जन्म, वर्ग, आय, जाति होती है। ठीक है, और इन समूहों के बीच, ये जो समूहों में को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है, तो इन समूहों के बीच में श्रेष्ठता व हेयता की यानी निम्नता का संबंध पाया जाता है, भावना पाई जाती है। समूहों के बीच में धन, शक्ति, प्रतिष्ठा और अवसरों का असमान वितरण देखने को मिलता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो सामाजिक स्त्रीकरण है वो क्या है, सार्वभौमिक अवधारणा है। हर समाज में हमें सामाजिक स्त्रीकरण देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्र के विविध संगठकों के पृथक किंतु समान परिस्थितियों को स्वीकृति देते हुए राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्र के जो विविध संगठक हैं उनके पृथक के अलग अलग है किंतु समान परिस्थितियों को स्वीकृति, सबको स्वीकृति मान्यता देते हुए राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे। बहुसंस्कृतिवाद, पंथ निरपेक्षता, अलगाववाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुसंस्कृतिवाद हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऐसा समाज जहाँ पर क्या देखने को मिले, एक से ज़्यादा सांस्कृतिक समूह देखने को मिले, उनमें सम्मान व सह-अस्तित्व की भावना भी रहती है। ठीक है, वे सम्मान व सह-अस्तित्व की भावना के साथ समाज में रहते हैं। एक से अधिक सांस्कृतिक समूह के लोग, इसमें क्या होता है, एक सांस्कृतिक समूह दूसरे सांस्कृतिक पर अपने आप को थोपती नहीं है, अपने कल्चर को थोपती नहीं है। एक ग्रुप की जो संस्कृति है वो दूसरे ग्रुप पर अपने कल्चर को थोपती नहीं है, और भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, भारत क्या है, एक सांस्कृतिक बहुलवादी समाज है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन युग्म सही नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब देखिए, जो पहला है नाडेल सामाजिक संरचना, दूसरा है रेडक्लिफ ब्राउन संरचनात्मक प्रकारवाद, और तीसरा है पार्सन्स का सामाजिक क्रिया, और चौथा है मैक्स वेबर का संरचनावाद। तो यहाँ पर क्या बताना है, क्या सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर बताना है क्या सही है। ठीक है, क्या सही है, इसको कट कर लीजिए। ठीक है, अब इनमें से देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है। नाडेल का सामाजिक संरचना,
ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचनात्मक प्रकारवाद की बात की है। थर्ड का देखिए पार्सन्स सामाजिक क्रिया, और फोर्थ है मैक्स वेबर का संरचनावाद। तो यहाँ पर बताना है क्या सही है। तो यहाँ पर सही हमारा हो जाएगा, नाडेल सामाजिक संरचना की बात की है, ब्राउन ने संरचनात्मक प्रकारवाद की, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया की बात की है, लेकिन मैक्स वेबर की बात जब आती है तो संरचनावाद की इन्होंने बात नहीं की है। तो यहाँ पर राइट आंसर थर्ड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम संरचनावाद की बात करते हैं तो इसके जो जनक है, ठीक है, वो कौन है, इसके जो जनक है वो लेवी स्ट्रॉस है। कौन है, लेवी स्ट्रॉस है इनके जनक। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर डी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कहना है कि सामाजिक संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन में दिया है लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन बी है रेमंडफोर्ड, सी है रेडक्लिफ ब्राउन एंड डी है पार्सन्स। तो यहाँ पर सामाजिक संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ये कहना लेवी स्ट्रॉस का है। फोर्थ का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये लेवी स्ट्रॉस संरचना को मानव चिंतन की प्रक्रिया के आधार पर एक मानसिक तथ्य मानते हैं और क्या कहते हैं कि संरचना और कुछ नहीं है बल्कि यह मानव मस्तिष्क में बैठी हुई एक मानसिक व्यवस्था है। ठीक है, मानव मस्तिष्क में बैठी हुई एक मानसिक व्यवस्था है सामाजिक संरचना। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है आपको, किसने कही है, लेवी स्ट्रॉस ने कही हुई हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जनजातीय आत्मसातकरण की जो प्रक्रिया है उसकी व्याख्या करने के लिए जनजातीय जातीय सात्यक प्रतिरूप प्रस्तुत किया है, मॉडल को दिया है। जनजातीय आत्मसातकरण की जो प्रक्रिया है उसकी व्याख्या के लिए जनजातीय जातीय सात्यक प्रतिरूप या मॉडल है उसको प्रस्तुत किया है। किसने बात की है, ऑप्शन ए है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन सी है एस.सी. दुबे एंड ऑप्शन डी है डी.एन. मजूमदार। तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर सुरजीत सिन्हा हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आत्मसातकरण की बात आती है तो इसका सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, रॉबर्ट पार्क ने किया था। अच्छा, आत्मसातकरण की प्रक्रिया है क्या, यह एक अचेतन प्रक्रिया है, यह एक आयामी होती है, एक आयामी प्रक्रिया है, एक स्थायी प्रक्रिया है। एक अचेतन, एक आयामी और एक क्या है, एक स्थायी प्रक्रिया है। इसमें अगर हम देखें तो जो यह एक जो आत्मसातकरण है एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं और उन्हीं के अनुसार वे आचरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन खाना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन खाना छोड़ देगा और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्न में से कौन सा एक व्यवहार को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। अब ऑप्शंस में से देखिए क्या सही होगा। ऑप्शन ए है संस्कृतिकरण, ऑप्शन बी है पर संस्कृति ग्रहण, ऑप्शन सी है समाजीकरण और ऑप्शन डी है आत्मसातकरण। तो यहाँ पर सिक्स्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण की अवधारणा की बात आती है तो किसने दी हुई है, एम.एन. श्रीनिवास ने दी हुई है। इन्होंने ही इस अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किया था। मैसूर कुर्क की जो जाति है उसका जाति का अध्ययन करने के लिए इन्होंने जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है उसका प्रयोग किया था। अच्छा, अब ये होता क्या है, तो जो संस्कृतिकरण है इसमें क्या होता है, कोई निम्न जाति किसी उच्च जाति या द्विज जाति या हम प्रभु जाति की बात कर लें, उनके विचारों, आदर्शों, उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनके जो वैल्यूज़ हैं, मानदंड हैं, इनका अनुकरण करते हैं और इस विश्वास के साथ करते हैं कि कुछ पीढ़ियों के बाद उन्हें जातीय पदक्रम में क्या मिलेगा, उच्च स्थान प्राप्त हो जाएगा, उच्च स्थान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, स्थिति परिवर्तन आता है। जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है उसमें स्थिति परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सभी प्रकार का शिक्षण समाजीकरण नहीं है बल्कि समाज सम्मत व्यवहार को सीखना ही समाजीकरण है। अब ध्यान दीजिए, सभी प्रकार का जो शिक्षण होता है वो समाजीकरण में नहीं आता है, लेकिन जो समाज सम्मत व्यवहार है उसको सीखना ही वो समाजीकरण की श्रेणी में आएगा। किसका कहना है? ऑप्शन ग्रीन है, जॉनसन है, मीड है और कूले हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉनसन। ऐसा कहना किसका है? जॉनसन ने कहा है। ठीक है, ये और ये क्या होती है? जो समाजीकरण है जीवन प्रयत्न चलती है। ठीक है, ये सीखने की प्रक्रिया है, इसमें गतिशीलता पाई जाती है, गतिशील अवधारणा है, चेतन प्रक्रिया है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं समाजीकरण से जो आपको जाननी चाहिए, आपको पता भी होगा, इन्हें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉनसन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रत्येक गांव एक स्वतंत्र इकाई है जो कुछ व्यक्तिगत लोकाचार और उपयोग रखती है और सहयोग एकता भी। यह परिभाषा किसने दी है? यानी कि जो गांव है, हर गांव को एक स्वतंत्र इकाई बताया जो कुछ व्यक्तिगत लोकाचार और उपयोग रखती है और सहयोग एकता भी रखती है। अब ये परिभाषा किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने, फ्रायड ने, या फिर एस.सी. दुबे या फिर दुर्खी। तो यहाँ पर 8th क्वेश्चन का राइट आंसर एस.सी. दुबे हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा? यानी कि जो व्यक्ति और समाज के बीच जो अंतर्क्रिया है, जब इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ऑप्शन देखिए, वॉन वीस, वेबर, पार्सन्स या फिर एडरसन। तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन का राइट आंसर पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन कैसी प्रक्रिया है? यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अच्छा, ये जो परिवर्तन होता है वह आंतरिक व बाहरी कारकों पर निर्भर होता है। अब परिवर्तन के कई कारक हो सकते हैं। ठीक है, उसमें जैसे कि पर्यावरण, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, ठीक है, मूल्य, विश्वास, प्रसार, ये सभी क्या है? परिवर्तन के कारक हैं। ठीक है, पर्यावरण, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, मूल्य, विश्वास या फिर प्रसार, ये परिवर्तन के कारक हैं। अगर हम परिवर्तन के स्वरूपों की बात करते हैं तो उद्विकास परिवर्तन का जो स्वरूप है, एक उद्विकास हो सकता है, विकास हो सकता है, प्रगति हो सकती है, क्रांति हो सकती है। तो उद्विकास, विकास, प्रगति या फिर क्रांति, ये आएंगे परिवर्तन के स्वरूपों में। कारकों में देखेंगे परिवर्तन के तो पर्यावरण कारक हो सकता है, परिवर्तन का जनसंख्या हो सकता है, प्रौद्योगिकी हो सकती है, मूल्य, विश्वास हो सकते हैं, प्रसार हो सकते हैं परिवर्तन के कारक। और अगर आपको सिद्धांतों के बारे में जानना है कि परिवर्तन के सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत हैं किन समाजशास्त्री ने कौन से दिए हैं, तो आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक अलग फोल्डर मिलेगा सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में, जिसमें आप वहाँ पर मार्क्स के वीडियो मिल जाएंगे, पैरेटो के मिल जाएंगे, स्पेंसर के, अगस्त कॉम्ट के, ठीक है, और टॉयनबी का मिल जाएगा आपको, स्पेंगलर का मिल जाएगा। वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार संरचना का परिवर्तन तथा संरचना में परिवर्तन को समझे बिना दोनों के संबंधों को स्पष्ट रूप से नहीं समझा जा सकता? ठीक है, किसने कहा कि जो संरचना का परिवर्तन है तथा संरचना में परिवर्तन है, इसको समझे बिना दोनों के जो संबंध है इसको हम स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है विलियम जे गुडे, ऑप्शन बी है पैरेटो, ऑप्शन सी है टॉयनबी और ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर विलियम जे गुडे हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विश्व में वस्तुनिष्ठ संस्कृति और व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति के बीच जो बढ़ता अंतराल है इसको जॉर्ज सिमेल क्या कहते हैं? आधुनिक विश्व है उसमें जो वस्तुनिष्ठ संस्कृति है और जो व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति है इसके बीच जो गैप बढ़ रहा है इसको जॉर्ज सिमेल क्या कहेंगे?
प्रभु प्रकाश, संस्कृति की त्रासदी, उत्तर आधुनिकता या फिर वृद्ध पूंजीवाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संस्कृति की त्रासदी। सिमेल इसको क्या कहते हैं, जो वस्तुनिष्ठ संस्कृति और जो व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति, इसके बीच जो अंतराल बढ़ा हुआ है, इसको वे संस्कृति की त्रासदी कहते हैं। यहाँ पर 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार कुछ संघर्ष कार्यात्मक होता है क्योंकि यह सुरक्षा कपाट का काम करता है, जिसके बिना सामाजिक शत्रुता अंततः हिंसात्मक या उग्र रूप में फूट सकती है। ठीक है, संघर्ष को कार्यात्मक बताया क्योंकि यह सुरक्षा कपाट का काम करती है और इसके बिना सामाजिक शत्रुता अंततः हिंसात्मक या उग्र रूप में देखने को हमें मिल सकती है। अब किसने कहा है कि संघर्ष कार्यात्मक या प्रकार्यात्मक होता है, सुरक्षा कपाट का काम करता है? तो ऑप्शन देखिए, मार्क्स, लकमैन, कोजर या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कहना किसका है, कोजर का कहना है, लेविस कोजर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के कागार पर है, निम्न में से कौन सा कारक इसके विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन ए देखिए, भूमि पर दबाव बढ़ रहा है, इस वजह से देखने को मिल रहा है संयुक्त परिवार में व्यवस्था में विघटन। दूसरा, कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, इस वजह से। पाश्चात्य प्रभाव बढ़ रहा है, उस वजह से। या फिर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। तो अब यहाँ पर देखने को क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कृषि उत्पादन बढ़ रहा है ये नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, भूमि पर दबाव बढ़ना, पाश्चात्य प्रभाव का बढ़ना, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख हुई है। तो ये सभी जो विघटन के लिए उत्तरदायी कारक हैं संयुक्त परिवार विघटन के। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं बताना था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह तर्क दिया है कि भारतीय समाज में परिवर्तन का अध्ययन भी इसकी गहन परंपराओं के अध्ययन के द्वारा ही किया जाना चाहिए? अगर हमें भारतीय समाज में परिवर्तन का अध्ययन करना है तो भारतीय समाज की जो परंपराओं का जो हमें गहन अध्ययन करना है, उसके द्वारा ही हम भारतीय समाज में जो परिवर्तन है उसको हम समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ए के शरण, डीपी मुखर्जी, AR देसाई, IP देसाई। तो यहाँ पर यह कहना किसका है, डीपी मुखर्जी का कहना है। 14th का राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विचार है कि संघर्ष अनिवार्यता संगठित समूहों का अटूट अंग है? जो संघर्ष है वह अनिवार्यता संगठित समूहों का अटूट अंग है। ऑप्शन देखिए, ए कार्ल मार्क्स, बी लेविस कोजर, सी रॉल्फ डेहरेनड्रॉफ या फिर ऑप्शन डी कोलिंस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉल्फ डेहरेनड्रॉफ, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक है। ठीक है, ये वाद है। ठीक है, तो सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गिडिन्स, बोर्दियो, मैकवेन पेज या फिर पियर्सन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोर्दियो हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर 16th का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो सांस्कृतिक संरचनावाद का सिद्धांत है, इन्होंने किस बुक में उसकी बात की है? तो रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन एंड सेकेंड है सोसाइटी एंड कल्चर, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन एंड दूसरी बुक है सोसाइटी एंड कल्चर। इसमें इन्होंने इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया था बोर्दियो ने JC पेसेरॉन के साथ मिल करके। ठीक है, JC पेसेरॉन के साथ मिल करके इन्होंने जो सांस्कृतिक संरचनावाद है इसका प्रयोग किया हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर बोर्दियो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीक का विकास किया गया था। सामाजिक दूरी सोपान तकनीक का विकास किया गया था किसके द्वारा? अभिवृत्तियों को मापने के लिए। ऑप्शन देखिए, मर्टन है, RH लोवी है, बोगाडस है या फिर पियर्सन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 17th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर बोगाडस है। सामाजिक दूरी जो सोपान तकनीकी है उसका विकास इन्होंने किया था अभिवृत्तियों को मापने के लिए। बोगाडस यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, किसने श्रमिक वर्ग का लड़का और मध्यम वर्ग की भूमिका के माप का सिद्धांत दिया है? अब ये इंपॉर्टेंट है, श्रमिक वर्ग का लड़का और मध्यम वर्ग की भूमिका के माप का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन देखिए, डेविड मार्टजा,
ऑप्शन बी है एल्बर्ट कोहेन, ऑप्शन सी है मर्टन या फिर ऑप्शन डी है वॉल्टर मिलर। तो यहाँ पर 18th का राइट आंसर एल्बर्ट कोहेन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ये अपराध को श्रमिक वर्ग की घटना बताते हैं कि अपराध क्या है, श्रमिक वर्ग की घटना है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, किसने कही है, एल्बर्ट कोहेन ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसके अनुसार निर्धनता खाने, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तरों का वंचन है। निर्धनता खाने, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तरों का वंचन है, किसने कहा। ऑप्शन देखिए, माइकल हैरिंगटन, ग्लेडविन, मिलर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइकल हैरिंगटन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निर्धनता है क्या, खाने, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के उन न्यूनतम स्तरों का वंचन है जो एक विशेष समाज के समकालीन प्रौद्योगिकीय विश्वास और मूल्यों के अनुरूप है। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि जो निर्धनता है वो खाने, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के उन न्यूनतम स्तरों का वंचन है जो एक विशेष समाज के जो समकालीन प्रौद्योगिकी है, विश्वास है, हमारे मूल्य हैं, उनके अनुरूप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माइकल हैरिंगटन। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि पाश्चात्य रंग में रंगे हुए अभिजन में वर्ग के बंधन जाति के बंधनों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पाश्चात्य रंग में रंगे हुए अभिजन वर्ग के जो बंधन हैं जाति के बंधनों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन देखिए, श्रीनिवास है, आंत्रे बेत्ते हैं, आर के मुखर्जी है या फिर सेलिन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंत्रे बेत्ते हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंत्रे बेत्ते है, इनका ये कहना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।